नमस्कार, सुप्रभात। मैं सूरज ठाकुर हूं और अभी हमारे तमाम जो दर्शक जो हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं, एक ख़ास वजह है आने की। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से स्थानीय नीति का मुद्दा झारखंड में काफ़ी सुर्खियों में रहता है और अभी भी ये मसला ज्वलंत है कि अभी तक एक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बन पाई है। रोजगार के सिलसिले में जेएसएससी का फॉर्म भी आ चुका है और नई जो नियमावली आई उसको लेकर भी विरोध के अलग अलग स्वर, चाहे वो जनता हो या सरकार में शामिल लोग और विपक्ष में जो लोग बैठते हैं, उनकी तरफ से भी लगातार इसे लेकर सवाल उठाया जाता रहा है। अब जो ताज़ा मसला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक हैं अमित कुमार, जो सिल्ली से विधायक थे, उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने झारखंड सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है नियोजन नीति को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि सरकार अगर 1 महीने के अंदर खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति नहीं बनाती है और जो भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसकी सूची से बाहरी भाषाओं को अगर नहीं हटाती है तो वो 20 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने जेएसएससी और जेपीएससी पर बड़ा सवाल उठाते हुए ये कहा है कि ये ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे भारत के सबसे भ्रष्ट आयोग के तौर पर स्थापित हो चुकी है और सरकार को इस बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। आपको बता दें कि नियोजन नीति का मसला पिछले कई सालों से बहुत सुर्खियों में रहा है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में भी नियोजन नीति आई थी, फिर जब हेमंत सरकार आई तो उस नियोजन नीति पर सवाल उठाते हुए पिछले साल कई नियुक्तियां जो है पुरानी वो रद्द कर दी गई और पिछले साल हाल ही में 1-2 महीने पहले नई नियोजन नीति लाई गई और इसमें कई सारे प्रावधान किए गए। इसमें एक प्रावधान जो ये था कि 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं उसमें केवल मैट्रिक और इंटर जिन्होंने झारखंड से किया होगा उन्हें ही फॉर्म भरने या आवेदन करने की मंजूरी या इजाज़त होगी। हालांकि इसमें ये जोड़ा गया था अपवाद में कि जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें इस अनिवार्यता से छूट दी गई थी। इसके अलावा जो जिला स्तरीय पद होते हैं, जो जिला स्तरीय पद निकाले जाते हैं, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में पहले तो नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया गया। इसको लेकर जो मंत्री हैं, पेयजल मंत्री झारखंड के मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने पत्र लिखा था और इसके बाद ये जोड़ा गया। उसे लेकर भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं। पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधानसभा से जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि जो स्थानीय भाषा है उसमें भोजपुरी और अंगिका वगैरह को क्यों शामिल किया जा रहा है, और जो खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति जो 1932 का खाद्यान्न है उसे के आधार पर बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। जो सरकार में सहयोगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस, उसके भी कई विधायक इस पर सवाल उठाते रहे हैं और अब पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि अगर खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति 1 महीने के अंदर नहीं बनता और अगर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से अगर बाहरी भाषाओं को नहीं हटाया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। निश्चित रूप से ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से इसको देखती है। जेपीएससी में 7वीं जेपीएससी में गड़बड़ी का मामला पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। 7वीं जेपीएससी में गड़बड़ी का मामला कई जिलों से लगातार सामने आता रहा है कि इसमें भारी व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और एग्ज़ाम सेंटर्स में तैयारी नहीं की गई थी, गलत तरीके से रिजल्ट निकाला गया है। वैसे भी लोगों का रिजल्ट निकाला गया जो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं थे। हालांकि सरकार ने बाद में सरकार इसे स्वीकार नहीं करती। इसे लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हो चुका है। सार्वजनिक मंचों पर जो हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि सही तरीके से परीक्षाएं हों और हमने सही तरीके से इसे आयोजित कराया, तो वो सवाल उठा रही है। ये छटपटाहट है। लेकिन आप देखेंगे कि उनके ही जो पार्टी के विधायक हैं, उनके ही पार्टी के कई मंत्री हैं, वो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से देखती है। अभी
झारखंड जेएसएससी को लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 956 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। उसको लेकर भी भाषा के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जानेंगे कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसमें हिंदी को हटा दिया गया है, इसे लेकर बहुत विरोध है। उर्दू को शामिल किया गया है, तो विपक्ष इस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। तो न केवल विपक्ष, अब सरकार के लोग भी, उनकी पार्टी के लोग भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। इससे संबंधित कोई भी अपडेट नया आता है, उनकी तरफ से कोई भी, अमित कुमार महतो जो हैं उनकी तरफ से कोई और स्टेटमेंट आता है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कहा और कितने इसको लेकर दृढ़ हैं, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, सरकार क्या कहती है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस पर क्या कहते हैं, विपक्ष जाहिर तौर पर इसे पिक करेगा और इसे एक मुद्दा बनाएगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तमाम बातें हम लेकर फिर आपके साथ आएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।